नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम सीखेंगे डाटे को हाईलाइट कैसे करते हैं। अगर आप कंप्यूटर में किसी प्रकार की नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आपके पास डाटा दिया जाएगा जिसमें से आपको सैलरी में से ईपीएफ कैसे फाउंड करते हैं, ईपीएफ के साथ सैलरी कैसे काउंट करते हैं, इस सब की जानकारी के बारे में आपको जानकारी होनी बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इस डाटे को रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे, आपके पास सैलरी दी हुई है, आपको ये दे दिया गया है कि आपको 18% के हिसाब से इस सैलरी में से ईपीएफ निकालना है। अब 18% के हिसाब से आप ईपीएफ कैसे काउंट करेंगे, उसके लिए आपसे सबसे पहले इक्वल का साइन देना है। सेलेक्ट करेंगे सैलरी को और यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का यूज़ करेंगे। 18% के लिए शिफ्ट के साथ हम 5 प्रेस करेंगे, ये हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। आपको इस प्रकार पता चल जाएगा कि हमारा 18% के हिसाब से सैलरी में से ईपीएफ 4500 रुपया बनता है। एक बार फिर जांच लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सैलरी आपकी है 25,001 रुपया, मल्टीप्लाई बाय 18%। परसेंट के लिए हम शिफ्ट के साथ 5% करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। ये तो हमारी सैलरी होगी। अगर आप एक ही साथ सभी ईपीएफ को फाउंड करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका आंसर आया हुआ है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको ईपीएफ के साथ सैलरी कैसे काउंट करते हैं। उसके लिए हम इक्वल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। 25,000 को सिलेक्ट करने के बाद हम प्लस का निशान देंगे। आपका जो ईपीएफ आया है हम उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक बार और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे सैलरी को और मल्टीप्लाई करेंगे हम ईपीएफ को। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 25,000 तो सैलरी मिलती है, आपका ईपीएफ हो गया 4500 रुपया, आपको टोटल सैलरी कितनी हुई 29,500। ठीक है, आपको कई बार आप नौकरी पे जाते तो आपको बोल देते हैं कि आपको 29,500 सैलरी मिलेगी विद ईपीएफ। आपका ईपीएफ काट के मिलेगा, आपको ईपीएफ काट के कितनी मिलेगी 25,000। इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि आपका ईपीएफ कितना काउंट हो रहा है, कोई आपके साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा। इसके लिए हम यहाँ पे ईपीएफ के साथ हम डबल क्लिक कर देंगे। जो हमने ईपीएफ प्लस सैलरी किया है हमारा एक ही बार में सभी आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे, इस प्रकार सारा डाटा आंसर आ गया। हम सेकंड काम यहाँ पे ये करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा डाटा दिया हुआ है, हम उसको डाटे को जिस डाटे के सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, उसका डाटा हमारे पास हाईलाइट हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दिए हुए डाटे को सिलेक्ट करेंगे। याद रखना यहाँ पे विदाउट हेडिंग सेलेक्ट करना है, हमको पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाना है आपको। यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद आपको न्यू रूल पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग और यहाँ पे न्यू रूल। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ये आपका सेल इस प्रकार का सेल आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है लास्ट में, यूज ए फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा अनमिनिमाइज। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे हम दिस सेल को। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस प्रकार का डाटा शो होगा। और यहाँ पे उसके बाद किस सेल को सिलेक्ट करना है, हमको सीरियल नंबर को, हम सीरियल नंबर के साथ देखना चाहते हैं। उसके बाद हम इक्वल डालेंगे और सिलेक्ट करेंगे सीरियल नंबर को। हमारे पास इस प्रकार का डाटा आ जाएगा। हमारे पास इस प्रकार का डाटा आ जाएगा। दोबारा हम अगेन स्टार्ट करके आपको बता देते हैं। यहाँ पे इक्वल डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे जिस सेल में हमने डाटा हाईलाइट करना उस सेल को और इक्वल करेंगे सीरियल नंबर को। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जो भी सीरियल नंबर के साथ वाला होगा, जो डॉलर साइन है,
हम उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे इसको बैक स्पेस के साथ रिमूव कर देंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, फॉर्मेट पे जाना है। यहाँ पे इतना करने के बाद इसका मतलब है कि आप जिस भी डाटे को, जिस भी कलर को यहाँ पे फॉर्मेट करना चाहते हैं, उस फॉर्मेट कलर को हम उस फॉर्मेट कलर की हम चॉइस कर लेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले फिल कलर पे जाएंगे। फिल पे जाने के बाद मान लीजिए मैं इस कलर को रेड के साथ, बैकग्राउंड रेड के साथ मैं शो करना चाहता हूँ। उसके बाद साथ ही साथ में यहाँ पे फाउंट कलर भी चूज कर लेता हूँ। फाउंट कलर में बोल्ड कर लेता हूँ और साथ में फाउंट कलर का यहाँ पे ऑटोमेटिक है, इसको व्हाइट कलर के साथ में मेंशन कर दूंगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी ओके करना है। अभी तक आपने देखा है हमने फार्मूला लगाया बट आंसर नहीं आया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आप डाटे को हाईलाइट करना चाहते हो, यहाँ पे उस सीरियल नंबर को सिलेक्ट कर देंगे। मान लीजिए मैं 7 सीरियल नंबर का डाटा यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। इतना करने के बाद आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना, आप देखोगे उस सीरियल नंबर का डाटा हाईलाइट हो गया। इस प्रकार आपके पास ये डाटा हाईलाइट, रिकॉर्ड हाईलाइट करने के लिए एक सेल क्रिएट हो गया प्रॉपर, जिसको हम सर्च भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको रिमूव करना हो, यहाँ पे बैक स्पेस कर दूंगा और यहाँ पे मान लीजिए मैं 11 को सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग डाटा को फाइंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं जिस भी डाटे को फाउंड करेंगे उसी प्रकार का हमारे पास रिजल्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस विषय में कुछ और जानकारी चाहिए, जहाँ पर आपको इस विषय में कुछ भी जानकारी समझ ना लगी हो, तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम इस विषय में आपकी ज़रूर मदद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। धन्यवाद।